हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्विज के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि हम आपके लिए एक क्विज लेकर आएंगे और इस क्विज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगस्त मंथ को लेकर। अगर आप इस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप मेरे साथ इसको रीड करते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे और आप जरूर ट्राई करें इसे। मैंने बहुत मेहनत से बनाया और आपके लिए बनाया है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, आपके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको जरूर पढ़ें, जरूर ट्राई करें। सो प्लीज चलते हैं और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, उस देश का नाम बताइए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब देश बन गया है। मतलब जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट खुला है उस देश का नाम बताना है आपको और अरब देशों में है वो। तो वो क्या कतर है या संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है या लेबनान है? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई जो अरब देशों में से यूएई ऐसा देश है जहां पर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खुला है। इसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर के लिए नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? मैं बता देता हूँ, ये बहुत चर्चा में रहा था ये टॉपिक। क्या वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, अनिल बैजल है या मनोज सिन्हा है या सत्यपाल मलिक? आपका शायद इसका आंसर आपको याद होगा और मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मनोज सिन्हा, जिनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है और गिरीश चंद्र मुर्मू ने वहां से इस्तीफा दे दिया है, जिनको हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल बना दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को किस देश में होने के लिए मंजूरी दी। आपको पता है कि सितंबर से लेके नवंबर तक आईपीएल चलने वाला है, तो वो कहां पर होगा? पहला है संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर याद होगा और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। मतलब कि यूएई में आईपीएल होने वाला है इस वर्ष का। इसके बाद हम बात करते हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये टॉपिक भी बहुत चर्चा में रहा था। क्या वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, राजीव महर्षि है, अरविंद सक्सेना है या प्रदीप कुमार जोशी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ सकता है और मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जापानी स्वामित्व वाला जहाज के बड़े पैमाने पर हिंद महासागर में टन तेल के रिसाव के बाद 7 अगस्त 2020 को पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक भी मॉरिशस में इस चीज को लेकर अभी भी वहां पर इमरजेंसी चल रही है और वहां पर आंदोलन चल रहे हैं। तो क्या वो श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मॉरिशस है या मालदीव है? मेरे ख्याल से शायद आपको इसका आंसर पता होगा और इसका आंसर पता है तो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है और उसका आंसर है मॉरिशस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रख्यात उर्दू कवि जो फिल्म इश्क, तमन्ना, जुर्म और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों के लिए काफी लोकप्रिय हुए थे, उन्होंने जो कुछ लिखे थे डायलॉग्स या गाने जो भी वो बहुत प्रिय हुए थे, तो उनका निधन हो गया है। क्या बता सकते हैं उनका नाम क्या है? क्या वो राहत इंदौरी है, मिर्जा गालिब है या अकबर इलाहाबादी है या वसीम बरेलवी है? और वो प्रख्यात उर्दू कवि है और वो है, आपको बता देता हूं, राहत इंदौरी। इसके बाद चलते हैं हम, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति लॉन्च की है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है जहां मतलब चार्जिंग वगैरह सब कुछ होगा। तो क्या वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो आप बता सकते हैं, क्या वो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है या चंडीगढ़ है? मेरे ख्याल से आपको 100% इसका आंसर याद होना चाहिए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है दिल्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लिपकार्ट ने ओडीओपी योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो मतलब फ्लिपकार्ट ने
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत फ्लिपकार्ट को पहल को दायरे में आने के लिए किस राज्य से हस्ताक्षर साइन किया, मतलब किससे एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको याद होना चाहिए और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस देश का नाम बताइए जो प्रयोग के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मेरे ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। क्या वो इटली है, ब्रिटेन है, रूस है या चीन है? तो इसका आंसर है रूस और इसका आंसर आपको जरूर याद होना चाहिए, ये एग्जाम में भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मूल्य और इससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का एक सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। तो पॉजिटिव पे एक सिस्टम लागू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो वो कितने चेक से अधिक के लिए किया है? तो वो आपको याद होना चाहिए। 10,000, 50,000, 5 लाख या 10 लाख? तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है 50,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम बताइए जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वो 3 प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान थे। है कि नहीं का मतलब? तो आप बता सकते हैं और मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर आपको 100% पता होगा और बच्चा मेरे ख्याल से शायद जानता है। तो क्या वो सुरेश रैना है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है या सौरव गांगुली? तो मैं बता देता हूं कि वो है महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OSOWOG योजना की घोषणा की है जो 140 देशों को एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो OSOWOG का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छी योजना है ये और आपको इसकी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि क्या इसकी फुल फॉर्म ये है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 1 सोलर 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रोथ, 1 सन 1 वेव 1 ग्रिड। ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसके तहत एक ग्रिड के थ्रू पूरे विश्व में सोलर ऊर्जा का संचालन करने का बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर भी याद रहना चाहिए और बहुत चर्चा में रहा है ये और ये एग्जाम में भी आ सकता है। सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। और वर्ल्ड कप में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उनको ये दिया जा रहा है और वो है रोहित शर्मा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRA के निर्माण को मंजूरी दी है जो एक बहु एजेंसी निकाय है जो एक सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो NRA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय परिणाम एजेंसी, राष्ट्रीय पंजीकरण एजेंसी, राष्ट्रीय आरक्षण एजेंसी। मैं आपको बताता हूँ NRA बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा तो इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो क्या वो 20 सितंबर है, 19 अगस्त है, 19 सितंबर है या 20 अगस्त है? तो मैं आपसे कह देता हूं कि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जीज पर बहुत काम चल रहा है। तो इसका सही आंसर है 20 अगस्त। इसके बाद हम बात करते हैं उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें लाखों भारतीयों को एंट्री लेवल जॉब मिल सके। मतलब बहुत से जो प्रेशर्स होते हैं उनको अब जॉब सर्च ना करना पड़े और एक ऐसा ऐप बनाया गया है गूगल की तरफ, मतलब कोरमो जॉब्स ऐप बनाया गया है ताकि उससे आपको जॉब मिल सके। तो वो किसकी तरफ से बनाया है? गूगल, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छ शहर में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। क्या वो बेंगलुरु है, सूरत है, इंदौर है, मुंबई है? आप सब इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पिछले 4 साल से रैंकिंग में वो ही सबसे ऊपर है और वो है इंदौर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी फर्म पुनः निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? मतलब टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था अब 2021 में होगा और उसके लिए जो ओलंपिक के लिए जो
इंडिया की तरफ से जो इंडिया टीम के लिए जो आधारिक प्रायोजक होगी वो कौन होगा, रिलायंस समूह, आइनॉक्स समूह, टाटा समूह या आदित्य बिरला समूह। तो मैं वो आपको बता देता हूं कि उसका सही आंसर है आइनॉक्स समूह। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो मतलब हमारे नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, संजय कोठारी, राजीव कुमार, अशोक लवासा, राजीव गौबा। तो मैं आपको बता रहा हूं इसका सही आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार नेक्स्ट इलेक्शन चुनाव आयुक्त है और उन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं हम निम्नलिखित से किसने 28 सितंबर को 2020 को वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक को विश्व स्तर पर जारी करेगा। मतलब वन अरेंज मर्डर बहुत ही अच्छी बुक लग रही है और ये 28 सितंबर को लॉन्च होगी वर्ल्ड लेवल पर। तो ये कौन करेगा इसको लॉन्च, दुर्जोय दत्त, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, विधु विनोद चोपड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही फेमस है चेतन भगत जो इसको लॉन्च करने वाले हैं। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप हाल ही में एनआरसीसी द्वारा प्रमाणित किया गया था, जो WHO द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है जो जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि WHO के द्वारा जंगली पोलियो से किस देश को मुक्त किया गया है, क्या वो उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है या अफ्रीका। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर है अफ्रीका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लैंड के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो क्रिकेट इतिहास में 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। क्या वो क्रिस वॉक्स है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, जेम्स एंडरसन है या जोफ्रा आर्चर। तो इसका सही आंसर है जेम्स एंडरसन। मैं आपको बताता हूँ कि जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले, मतलब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एंडरसन बन गए, लेकिन इस कारनामे को करने वाले वो चौथे खिलाड़ी हैं। पहला ये कारनामा मुरलीधरन ने किया था, फिर शेन वॉर्न और फिर अनिल कुंबले और आफ्टर दैट जेम्स एंडरसन ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं उस डच लेखक का नाम बताइए जिसने अपने प्रथम उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता और किसके लिए। तो वो जीता है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। क्या वो ग्रेबियल क्राउजे है, हिलैरी मेंटन है, मैरिके लुकास रिजनेवोल्ड है या अवनी दोषी है। तो सबसे बड़ा नाम जो याद रहे आपको, मैरिके लुकास रिजनेवोल्ड, उन्होंने ये बुक लिखी है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वीडियो साझा करने वाली सोशल नेटवर्किंग सेवा टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ टिकटॉक कितना ज्यादा चर्चा में रहा है और अभी का पॉलिटिकल जो एजेंडा चल रहा है पूरे विश्व में, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है वो, जॉन कॉम है, केविन मेयर है, ब्रायन एक्टन है या केविन सिस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर है केविन मेयर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या वो योशिओको नोदा है, हितोशी आशिदा है, शिंजो अबे है या युकी हतोयामा है। मैं आपको बता देता हूं कि वो है शिंजो अबे। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को, टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको करियर को बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। प्लीज़ हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। आपको अपने अंदर हौसला रखना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपका वक्त भी आएगा, खुशी भी आएगा और एक दिन आपको जिंदगी का मज़ा भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।